सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर सीयूईटी। कैसे तुम लोग यार यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन चुन सकते हो सीयूईटी में, ताकि तुम लोग यहाँ पे मैक्सिमम जो कोर्सेज है उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहो। तो सबसे पहले तो यार हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट की, यार यहाँ पे कौन कौन सी तुम लोग लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। सो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे तुम लोगों के पास दो ऑप्शन रहते हैं जो कि मैक्सिमम होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर तुम लोग हिंदी चूज कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज है तो तुम लोग यहाँ पे वो भी चूज कर सकते हो, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे या तो इंग्लिश होती है या तो उन लोगों पे हिंदी होती है। अब जो पीसीएम वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर कॉमर्स विद मैथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन पे यहाँ पे हिंदी नहीं होती है। सो तुम लोग यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को ही चूज कर सकते हो। बट अगर तुम लोग यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड हो या फिर तुम लोग कॉमर्स विदाउट मैथ्स हो या फिर तुम्हारे पास हिंदी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार हिंदी भी चूज कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग इन दोनों का पेपर दोगे तो तुम लोग यहाँ पे इन दोनों के जो मार्क्स है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइक मान लो कि अगर तुम्हारे हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो तुम लोग यहाँ पे हिंदी के मार्क्स लगवा सकते हो लैंग्वेज की जगह, एंड अगर तुम्हारे इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो तुम लोग यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लगा सकते हो। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर तुम्हारे पास क्लास 12 में हिंदी है तो यार दोनों सब्जेक्ट देना, क्योंकि हिंदी में जो मार्क्स स्कोर करना है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी रहता है। एंड लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं वो यहाँ पे 200 मार्क्स के होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें तुम्हें चूज करनी होगी वो होंगे यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब यार डोमेन सब्जेक्ट चुनना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि तुम लोग इस बार यहाँ पे सिर्फ 3 ही डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सो तुम्हारे पे डिपेंड करेंगे कि तुम लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। अब यार ये पूरा इस पे डिपेंड करेगा कि तुम लोगों को कौन सा कोर्स चाहिए। अगर तुम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस करना है तो उसके लिए तुम लोगों को मैथ मिलना कंपलसरी है और जनरल टेस्ट लेना कंपलसरी है। इसके अलावा तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है तो तुम लोगों की यहाँ पे मैथ होनी कंपलसरी है। एंड अगर तुम लोगों को बीकॉम ऑनर्स करना है तो तुम लोगों की या तो अकाउंटेंसी होनी या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अब तुम लोग यार ये चेक कैसे करोगे कि यार कौन सा जो कॉम्बिनेशन है उसकी तुम लोगों को रिक्वायरमेंट है किस कोर्स के अंदर। सर इसके लिए तुम लोग यहाँ पे सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यार मैं तुम लोग को सबसे पहले तो अपने डेस्क पे लेके चलता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे कैसे चेकआउट कर सकते हो कि तुम लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। सो गूगल पे यहाँ पे सीयूईटी सर्च कर लेना एंड इसके बाद यहाँ पे तुम लोगों को सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी जो होती है CUET.summer.ac.in। अब जैसे ही तुम लोग इस पर क्लिक करोगे ना, ये यहाँ पे इसका फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तुम लोग इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना, क्योंकि डेस्कटॉप साइट में ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। अब यहाँ पे तुम लोग को इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ वाला सेक्शन। अब जैसे ही तुम लोग यार यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तुम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, एंड ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो भी यहाँ पे सीयूईटी के जो एक्सेप्ट करते हैं इस कोर्स को। इसके बाद यहाँ पे तुम लोग को अपनी यूनिवर्सिटीज़ डालनी है। लाइक तुम लोग को यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही तुम लोग यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तुम लोगों की यहाँ पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस कोर्स में कौन सी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बीएससी ऑनर्स की रिक्वायरमेंट देखने के लिए मिल गई। अब यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है, इसी के साथ साथ यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है एंड इसके बाद यहाँ पे डोमेन्स लिखे हुए हैं जो तुम लोगों को लेने हैं। लाइक अगर मेरे को बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि तुम लोग फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो या बायोकेमिस्ट्री ले सकते हो, और कोई सी भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मेरे को यहाँ पे और कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक मेरे को बी ऑनर्स देखने के लिए मिल गया एंड ऐसे ही तुम लोग थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो तुम लोगों को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स देखने के लिए मिल गया। अब बीकॉम ऑनर्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि तुम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो एक लैंग्वेज ले लेनी है। इसके अलावा तुम लोगों को मैथ लेना कंपलसरी है, या फिर तुम लोग मैथ ले सकते हो या फिर तुम लोग अकाउंट्स ले सकते हो। अब मेरे पास अगर अकाउंटेंसी है तो मैं अकाउंटेंसी भी ले सकता हूँ या फिर मैं मैथमेटिक्स भी ले सकता हूँ या फिर मैं दोनों का ही पेपर दे सकता हूँ। इसके अलावा तुम लोग को 2 डोमेन्स लेना कंपलसरी हो जाता है। एंड ऐसे ही तुम लोग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सब का यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेकआउट कर सकते हो। लाइक अब मान लो मेरे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चेकआउट करना है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ एंड जैसे ही मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूँगा तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इसकी भी रिक्वायरमेंट लिस्ट खुल चुकी है। अब इसके अंदर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तुम लोगों को जनरल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है एंड ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम लोगों को जनरल टेस्ट देना कंपलसरी हो जाता है। इसी के अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है कि तुम लोग यहाँ पे 12th पास होने चाहिए एंड ऐसी यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी है जो कि तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो। सो अब तुम लोगों ने यहाँ से सीयूईटी की वेबसाइट से चेकआउट कर लिया होगा कि तुम लोगों को कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो चाहिए किस कोर्स के लिए। इसके अलावा मैं तुम लोगों को जस्ट एक चीज कहूंगा कि यार अगर तुम लोगों के पास मैथ है ना, मतलब मान लो तुम लोग पीसीएम से हो या फिर तुम लोग कॉमर्स विद मैथ्स हो या फिर तुम लोग आर्ट्स से भी हो, बट तुम्हारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो एक काम करना तुम लोग यहाँ पे कोई से भी 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो एंड इसके अलावा तुम लोग यहाँ पे एक मैथमेटिक्स भी ले सकते हो।
अब मैथ्स मैं लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अगर तुम लोग मैथ यहाँ पे चूज करते हो अपने 2 डोमेन सब्जेक्ट के अलावा, तो यार तुम्हारे पास ये फायदा रहेगा कि तुम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, तुम लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, इसी के साथ साथ तुम लोग यहाँ पे बीएमएस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे अगर तुम लोग जनरल टेस्ट लेते हो तो। इसी के साथ साथ यार अगर तुम लोग ना मैथ चूज करोगे ना तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज भी खुल जाएंगे। बट अगर तुम लोगों का ऐसा है कि तुम लोग को कोई ऐसा कोर्स चाहिए जिसके अंदर मैथ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक मान लो तुम लोग को बीकॉम प्रोग्राम चाहिए या फिर तुम लोग को बीकॉम ऑनर्स चाहिए जिसके अंदर मैथ के बिना भी तुम्हारा काम हो सकता है, लाइक बीकॉम ऑनर्स में तो तुम लोगों को अकाउंटेंसी या फिर मैथ इन दोनों में से एक सब्जेक्ट चाहिए एंड तुम लोग अकाउंटेंसी चूज करते हो तो उसके अंदर मैथ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो तब मैं तुम लोगों को कहूंगा कि तुम लोग यहाँ पे मैथ को चूज मत करना अगर तुम लोग कंफर्म हो कि तुम लोग को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के अंदर ही जाना है तो। बट अगर तुम लोगों को कोई बैकअप ऑप्शन रखना है कि तुम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जा सकते हो या बीएमएस में जा सकते हो तो तभी यार तुम लोग यहाँ पे मैथ को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों का कोई एक कोर्स कंफर्म है तो फिर तुम लोग यहाँ पे मैथ की तरफ मत जाना क्योंकि यार मैथ में उतना ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते। मैथ का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आता है सीयूईटी के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम हो सकते हैं, टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे सो वो थोड़े से कम हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि मैथ की तरफ मत जाना अगर तुम्हारा जो फेवरेट कोर्स है वो मैथ की डिमांड नहीं कर रहा है तो। इसी के साथ साथ अगर तुम लोग यहाँ पे साइंस डोमेन्स हो तो यार तुम लोग यहाँ पे इजीली पीसीएम ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट था लाइक मान लो तुम्हारे पास फिजिकल साइंस था तो तुम लोग यहाँ पे फिजिकल साइंस भी ले सकते हो। मान लो कि तुम्हारी यहाँ पे केमिस्ट्री वीक है तो तुम लोग यहाँ पे फिजिकल साइंस की तरफ भी जा सकते हो एंड ऐसे ही यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को भी तुम लोग चूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर तुम लोग यहाँ पे आर्ट्स हो तो आर्ट्स में भी तुम लोग को ये पावर मिलती है कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी 3 डोमेन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मान लो कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ एंड हिस्ट्री लेता हूँ, जबकि जियोग्राफी मेरी थोड़ी सी वीक है तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता हूँ या फिर मैं सोशियोलॉजी भी ले सकता हूँ। बट शर्त ये होनी चाहिए कि यार तुम लोगों ने यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट है वो क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। सो आखिरी जो हमारा सब्जेक्ट बचता है वो है यहाँ पे जनरल टेस्ट। अब यार जनरल टेस्ट तुम लोग तभी लेना जब तुम्हारा जो फेवरेट कोर्स है वो जनरल टेस्ट की डिमांड कर रहा है, तो लाइक जो बीबीए या फिर बीएमएस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो यहाँ पे जनरल टेस्ट की डिमांड करता है, तो तभी तुम लोग यहाँ पे जनरल टेस्ट को जो है वो चूज कर सकते हो। क्योंकि देखो यार जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिलेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को क्वांट्स कंप्लीट करनी होगी, तुम लोगों को रीजनिंग कंप्लीट करनी होगी, तुम लोगों को जीके जीएस कंप्लीट करना होगा एंड जीके जीएस का जो पोर्शन है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो जनरल टेस्ट तुम लोग तभी चूज करना जब तुम लोगों को बीबीए या बीएमएस के लिए जाना है। इसी के साथ साथ कुछ जो यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे जनरल टेस्ट की डिमांड कर रही होती है लाइक बीएचयू, एंड अगर तुम लोग का यहाँ पे बीएचयू में जाने का गोल है तो फिर तुम लोग को जनरल टेस्ट लेना कंपलसरी हो जाता है। बट अगर तुम लोग यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है ना एंड तुम लोग को बीबीए बीएमएस नहीं करना है तो तुम लोग यार जनरल टेस्ट छोड़ सकते हो, तुम लोग इजीली अपने 3 डोमेन को ही उठा सकते हो एंड उससे भी तुम लोग को यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जो जनरल टेस्ट का पेपर है ना वो 250 मार्क्स का होता है, तो जनरल टेस्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके अंदर अगर तुम लोग 200 मार्क्स भी स्कोर कर पा रहे हो तो यार तुम्हारी 99 परसेंटाइल बनने के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टफ आता है सीयूईटी के अंदर। तो तुम लोग यहाँ पे सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि तुम्हारा जो कोर्स है वो यहाँ पे किन किन कॉम्बिनेशन की डिमांड कर रहा है, कौन से तुम लोग को सब्जेक्ट लेने चाहिए एंड सब्जेक्ट यार अपने हिसाब से लेना, जिन सब्जेक्ट में तुम लोग को यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो वही सब्जेक्ट लेना। सो आई होप इस वीडियो ने तुम लोगों की हेल्प की होगी। ये वाली वीडियो रहेगी, यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।